इतना सुंदर नज़ारा आज देखते देखते हम रात को बढ़िया सी नींद लेंगे। क्योंकि तो जी मैं एक जगह आपको दिखाता हूँ, आप भी सोचेंगे क्या तो क्या जगह दिखा दी। ये बिल्डिंग, गुरुदेव भगवान पहले यहीं पे रहते थे और यहाँ से प्रवचन करते थे। ये है पुरानी बिल्डिंग, मतलब समझ रहे हो, ऑफ बीट ट्रैवलर्स, जहाँ कोई नहीं वहाँ देखो। तो वो गेट है, गेट के बाहर लाखों की भीड़ है, अंदर कोई नहीं है देखो। और ये है महाराज जी का पुराना आश्रम। है तो साइड, लेकिन रास्ता नहीं है साइड से, हाँ। घूम के जाना पड़ेगा। क्या है ये? ये प्राचीन लताएं हैं यहाँ पे महाराज जी, मतलब बहुत ज्यादा पुराने लताएं हैं यहाँ पे। अच्छा जी। जो अभी भी मतलब वहाँ पे हैं। हाँ हाँ, आपने यहाँ से घूम के जाएंगे ना इस साइड से। मतलब ये पुराने वृक्ष हैं। हाँ, पुराने बहुत प्राचीन। अच्छा जी। और मैंने आपको बताया ना ये श्रीहित धाम है। श्रीहित धाम के बारे में कुछ बताइए ना भाई। ये मदन टेर से भी जाना जाता है। और मदन टेर यही है? हाँ जी, मदन टेर ही है, ये इसके बगल में है मदन टेर। अच्छा जी। और यहाँ वहाँ पर श्री अगनचंद्र जी के राधा वल्लभ जी को प्रथम जब वृंदावन वास यहाँ आए थे, हाँ तो हाँ। उनका पहला प्रस्थान यही था मदन टेर में। अच्छा जी। पहली बार मदन टेर में आए थे। वही बाजू में ही है जो मदन टेर। विराजमान है ना राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में, हाँ। वो विग्रह सबसे पहले मदन टेर में आए थे। अच्छा जी, हाँ जी, प्रकट हुए थे। हाँ, महाप्रभु श्री अगनचंद्र जी प्रथम बार यहाँ पर विराजमान किया था मदन टेर में। वेरी गुड। हाँ, इसलिए गुरुदेव भगवान मदन टेर का नाम हाँ। बहुत बार। मदन टेर में। अभी मैं आपको अभी तो अब थोड़ा सा आगे चलोगे ना, मदन टेर देख लोगे आप। चलो दिखाई दो फिर। आज अनऑफिशियल परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, कोई शोशा नहीं, जो है एकदम रॉ। हाँ, वो हो रहा था जो मैंने बिल्डिंग दिखाई यहाँ आपको। से। आपने वीडियो में देखा होगा, यहाँ बालकनी में आते थे महाराज जी दर्शन देने के लिए। हाँ, उसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बालकनी से जो आते थे वो इस बिल्डिंग में आते थे। आए हुए मतलब खली है ये, हाँ, इसलिए गुरुदेव भगवान ने यही स्थान ज्यादा पहले चुने थे। अब हमारे कृपा हुई है गुरुदेव भगवान, अब आपका अगले दीक्षित हो जाएगी। अगली बार हमारे निज मंत्र मिल जाएगा हमें सतगुरु अच्छा जी। भगवान से। आप बहुत तो बड़ी कृपा हुई। आज नसीब- हम बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हैं हाँ जी। कि अगली बार, आज हमें पता चला कि अगली बार हमें शरणागति मिल जाएगी, तो बहुत ही ज्यादा। देख रहे हैं भाई साहब, इन्हीं सज्जन की मैं बात कर रहे। ये मोनू जी के मित्र हैं जो उनके गांव से आए हैं और इनका भाव अतुलनीय है। अब यहाँ आने के बाद, सतगुरुदेव भगवान जुड़ने के बाद असली जिंदगी का महत्व और अब उद्देश्य अब पता चला है। यही हमारा बस अभी तक यही जान। मैं मदन टेर लेके चलता हूँ आपको। हाँ। ये देखिए ये भीड़, और ये है श्रीहित धाम। मतलब भीड़ देख रहे हैं, कहीं से कहीं रास्ता ही नहीं है और ऊपर साधन ही पूरे। ये देखिए मदन टेर, बताओ ये किसी की नज़रे में ना कभी पड़े। ये है मदन टेर भाई साहब, ये है मदन टेर। ये है मदन टेर, और मदन टेर की प्राचीन लताएं पताएं हो सकता है। तो ये देखिए इतना विशाल वृक्ष है। इतना कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग भी नहीं सोचे कि 3 बार आए थे फिर भी इस तरह का कभी दर्शन पाएंगे, ऐसी जगहों पे जा पाएंगे। यहाँ जो सुख शांति है वो ये रास्ता थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। देखें कितनी साफ़ सफाई स्वच्छता। यही है मदन टेर, और ये प्राचीन लताएं पताएं हैं। और वो साथी संगाती प्रभु के।
ये है हरिवंश जी का मंदिर, यहीं पे है। तो जी आप अगर घूमने आ रहे हैं या दर्शन करने आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद निकल पड़िए और घूमिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्थान है जो कि एक्सप्लोर करने बहुत ज़रूरी है। ये था मदन टेल। ओ भाई अपने बाप की नहीं है, चलो भाई उतर जा उतर जा। तुम तो जबरे चढ़ के बैठ गए, यो भाई कुछ बोल रहा, वो भाई कुछ बोल रहा, ना वो कुछ भी बोल रहा है। हम आते क्या छुपा रही हो? अच्छा ठाकुर जी को। ठाकुर जी को भी दिखा रहे हैं, देखो इस्लाम बैठ गए वो पैदल नहीं चला रहे। तो जी वृंदावन के सारे दर्शन पूरे करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं गोवर्धन परिक्रमा की तरफ। ये हमारे अशोक भाई सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं। आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया और आपका भाव भी बहुत प्यारा है। अरे बाबूजी अब क्या है, मेरे लिए तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे सरकार, मैं कहूँ सरकार ने एक भी सेवा नहीं ली तुमने। सरकार बिल्कुल आदेश करेंगे तो उसी तरह करेंगे, जब जिस तरह आदेश करेंगे सरकार। मैं तो कह रहा हूँ मेरे भैया ने एक छोटा सा काम दो, हमारे भाई आ रहे हैं उनका जरा देखना है। बरसाना और परिक्रमा यानी गोवर्धन जी की परिक्रमा। अच्छा भैया जी ये बड़ी परिक्रमा है कि छोटी? सारी रात चल रही। अच्छा जी 10 बजे लग रही, 11 बजे लग रही। तो हम जो करने वाले हैं वो कितने कोस वाली है? मैं तो जवाब देना भारी हो तुम्हारी पूरी 7 कोस की है। अच्छा जी मोनू जी, हम 7 कोस वाली करने वाले हैं। हाँ जी। तो मोनू जी के मार्गदर्शन में अब हम लोग परिक्रमा भी आज अपनी पूरी कर लेंगे। और देखना आप यहाँ भी कुछ मांग के जाओगे बाबा से, और देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इस बात को। अरे मेरे सरकार, वैसे तो सरकार से कभी मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आज तक रिकॉर्ड है, देते ही गए हैं वो बिना मांगे। बस ऐसे ही आशीर्वाद बना रखे, ये तो कह के ही चलना। यही हकीकत है, हमको तो कहने की बात ही नहीं। मोनू भाई जानते हैं ये हकीकत कि हम जो बोल रहे हैं ये केवल पूरी भावना नहीं है, सच्चाई है जी। हाँ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक, राधे राधे। अशोक भैया हमारे जो एक कैब ड्राइवर हैं यहाँ वृंदावन में, और ये इतने प्यारे भैया हैं। हम लोग जब पहले दिन आए तो हमको ये पहले ही दिन ऑफर कर दिए कि उनके घर चले जाएं हम लोग रात को नाइट स्टे के लिए, मगर हमने उनसे बताया कि हमारे पास तो अभी फ़िलहाल ईश्वर की कृपा से, श्री लाडली जी की कृपा से हमारे पास खुद का एक चलता फिरता छोटा सा घर है। तो बोले कोई ना, अगर कहीं समस्या अटक रही हो तो मुझे तुरंत याद करना, वहीं के वहीं समस्या आपके निदान की जाएगी। मैंने कहा भैया ऐसा आदमी हमने पहली बार अभी सुना है, देखा भी है। तो जी ये थे हमारे मनोज भाई, और हम लोग भी आगे बढ़ गए हैं। देखो मैं आपको आगे का मार्ग दिखाऊंगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद परिक्रमा करवाएंगे।
यहाँ से देखो NH2 आ रहा है, गोकुल परिक्रमा मार्ग है आगे पीछे। नहीं वो वाला रास्ता लेंगे अपने, अच्छा रास्ता। तो जी हम आ गए। देखो यहाँ राधा कुंड भी है, दान घाटी मंदिर भी है और गोवर्धन परिक्रमा तो एक दान घाटी मंदिर से परिक्रमा पूरी शुरू होती है ना। हाँ, तो 1 किलोमीटर के रेडियस, 1 किलोमीटर के बाद अपना गोवर्धन पर्वत चालू हो जाएगा, मतलब परिक्रमा मार्ग। वहीं से अब गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे आज। तो जी राधे राधे दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं गोवर्धन पे और हम करने जा रहे हैं 21 किलोमीटर की गोवर्धन यात्रा। बड़ी गोवर्धन यात्रा पूरी करेंगे पैदल। तो हमारे साथ कंपनी में कौन कौन है, हमारे साथ कंपनी में आपको दिखाता हूँ कौन। भाई साहब है, यो भाई साहब है, माताजी, पिताजी, वंशु, रचना और ओ भाई साहब है मोनू, एंड ये छोटे उस्ताद भी हैं। ओ भाई साहब, चलना है जी गोवर्धन पे। सबसे बड़ी तो इनकी परीक्षा है, ये अगर पूरी करते हैं तो मैं इनको इनाम दूंगा। आपको इनाम में क्या चाहिए? क्या चाहिए? टॉफ़ी चाहिए? टॉफ़ी में काम चल जाएगा बेटा, परीक्षा तेरी बड़ी है। कोई बात नहीं, टॉफ़ी लिए तुम्हारे लिए व्यवस्था की जाएगी भाई। तो जी अगर हमारे रुद्रांश ने भी हमारे साथ पूरी परिक्रमा पूरी की और रचना जी को डिस्टर्ब नहीं किया, वापस आने के लिए मनाया नहीं, तो हम रुद्रांश को देंगे इनाम देंगे टॉफ़ी और एक छोटी सी गाड़ी जो रुद्रांश की फेवरेट है। ट्रक चाहिए कि कार चाहिए? ट्रक। तड़क चाहिए, तड़क। तो तड़क देंगे भाई रुद्रांश को। रास्ते में क्या क्या पड़ता है मैं वो देखने दिखाने की कोशिश करूँगा, अपने वीडियो में लेने की कोशिश करूँगा। यहाँ से शुरू होती है परिक्रमा, हमारे बड़ी परिक्रमा प्रारंभ। तो बड़ी परिक्रमा हमारी चालू हो गई और 2 बजे हैं, 2 टाइम हो गया है, 2:02 और हम लोग बड़ी परिक्रमा मार्ग में जस्ट एंट्री किए हैं। हमारे पीछे ये जो मार्ग है ये है परिक्रमा मार्ग। देखते हैं कब क्या कैसे होने वाला है आगे। ये परिक्रमा बहुत एडवेंचरस होने वाली है क्योंकि 21-22 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा है और मुझे लगता है कि 10 घंटे के आसपास तो लगना चाहिए। तो कुछ साथी हमारे पीछे छूट गए हैं, उनके आने का इंतज़ार करते हैं और उसके साथ जब आ जाते हैं तो एक बार निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए ये कर रहे हैं परिक्रमा। रचना हटो साइड पे। अब सोचिए ये 22 किलोमीटर की परिक्रमा माता जी ऐसे ही करने वाली हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। ये है बड़ी परिक्रमा मार्ग, यहाँ से शुरू होता है। दंडवत करते करते लोग यहाँ से जाते हैं। तो हम आ गए गिरिराज जी की तलहटी के अंदर। ये एक कुंड है और वो है देखिए गिरिराज जी। रुद्रांश जी ये जो सबसे सुंदर रास्ता तो यही है भाई। परिक्रमा मार्ग के लिए वो पक्का रास्ता था, हमने उसको छोड़ के ये कच्चा रास्ता अपनाया है और इस रास्ते पे चलने की तो अच्छा मुझे पता नहीं था कि इतना सुंदर माटी वाला रास्ता होगा, नहीं तो चप्पल तो कौन ही पहनेगा इस पे, है मनु भाई? तो जी परिक्रमा मार्ग की खासियत ये देखी मैंने, मैं बेवकूफ़ हूँ, जूता पहन के आया हूँ।
इतनी प्यारी माटी बद्दा। यहाँ अगर पैदल चलने का मौका मिले तो मेरी गलती, ये जो मैंने की वो गलती आप मत करना कभी। मैं पछता रहा हूँ अब, या तो इसको गले में टांगूँ या तो जो है जो चलते अपनी गलती को समझ चलाता रहूँ, पर आप मत गलती करना। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम तो यही है, ठंडियों वाला। बहुत प्यारा अनुभव है भाई ये तो। इस तरह का भी कुछ रूट आएगा, लेकिन ये भी प्यारा ही है। राधा 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 राधा। उसने खाई है ढेर सारी कच्चे आम की चॉकलेट। और चला गया। वो तो जाएगा ही, धूल माटी तो यहाँ का मेन कैरेक्टर ही है। ये गोवर्धन परिक्रमा के पास आया हुआ गांव। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ के रखो। कोई बात नहीं, लगने का उतना तो लगेगा। अरे शेर और बाघ बनाने की जरूरत नहीं, उतनी चोट तो लगबे करेगी। पत्थर के साथ खेल रहा है भाई, तोड़ना नहीं है, रखना है, केवल रखना है। अच्छे से रखो। यस, चलो। गिरिराज महाराज की जय हो। राधे राधे। चलो 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 चलो। फिफ्टी लेके आ। यह है गोविंद कुंड। जहाँ देखता है माटी खेलना चालू कर देता है बेटा। वहाँ बस 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 बस।
भाई ये गलती मत करना जो मैंने की है, जूता मत पहन के आना इस परिक्रमा में। ये इतनी मीठी, इतनी नरम, इतनी सॉफ्ट माटी है, इसे छूने की इच्छा होती रहती बार बार। और ऐसी पवित्र माटी को मैं जूते से कचल रहा हूँ, गिल्ट फील हो रहा है। और जूता टांग के भी तो नहीं घूम सकता। ठीक है, अगली बार कभी करूँगा तो कभी ये गलती नहीं करूँगा मैं भी। ये माटी जो है ना रुद्रांश को बहुत प्यारी है। रुद्रांश इस भद्दे में बहुत एंजॉय करता है। रुद्रांश, तुमको माटी में खेलना बहुत पसंद है, किस लिए? मुझे माटी में खेलना बहुत पसंद है। अच्छा जी, मतलब मन मर्जी करने का मौका मिलता है माटी में। हाँ, उठ जाओ ट्रैक्टर आया, देखो ट्रैक्टर आया। तो जी मैंने अपनी गलती सुधार ली। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मंदिर के आगे निकलिए। और फिर उनने ना जो वाली उंगली नीचे थी ना, तो वो इतनी थोड़ी तो डंडी पकड़े थे ना, वो सब टूट गई। और अच्छा, वो ब्रिजवासी जो डंडी से लगाए थे टेक, वो वाला। और बंदर था, दो डंडी पकड़ा था। बंदर भी डंडी पकड़ा था। हाँ, लेकिन उतनी तो पूरी टूट गई थी। बताओ, इतनी थी। अच्छा, बस 2 दिन बड़ी थी। अच्छा, वो वाली बात ना, जब ब्रिजवासी बोलते हैं कृष्ण जी को कि आप थोड़ा आराम कर लो, हम तब तक पकड़े हैं, है ना? हाँ। हाँ। लेकिन जब मैं बोल रहा था, आप मत बोलो। सॉरी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ना, फिर इसके बाद ना, जब लगी दूते ना, हाँ। तब सारे तितली भगवान के बस पहाड़ के बाहर निकल रहे ना। हाँ। और फिर ना इनके तितली भगवान से मिलते। हाँ। और फिर ना इंदिरा ने थोड़ी बोला, और फिर ना थोड़ी बोला कि सॉरी बोला? सॉरी, गलती हो गई, ऐसा बोले थे क्या? नहीं। हाँ, फिर थोड़ी बोला था, सिर्फ सॉरी। लेकिन पापा आप मत बोलो तो ही बोलेगा। ठीक है, मैं बोलूँगा, कोई नहीं बोलेगा। बस फिर आगे की कथा सुनाओ। आगे बस इतनी सी बची है। हाँ बताओ, उतनी सी बता दो। इतनी थी। हाँ, उतनी ही बता दो। और फिर ना जब इंदिरा ने माफी मांगी, तो फिर कितने भगवान ने माफ कर दिया। हाँ। और फिर ये गाड़ी खत्म, पैसा खत्म। पैसा अच्छा, पैसा। भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। मैंने ही बोल दिया। नारायण भगवान की जय। तो जी ये है गिरिराज जी की कथा हमारे रुद्रांश के मुखार बिंदु से। ये नील गाय है। वैसे वो नहीं पूछना, ऐसे बोल रहा था, मोड़ रहा वो। हाँ। फिर ना कितने भगवान ने दे दो, उतने भागने लगे। अच्छा। और फिर देते ही भागे, वैसे ही वो तो जीते अंदर चले गए। अच्छा, मुंह के। हाँ। फिर उसकी पूछ भी वहाँ आ रही। हाँ। हाँ। फिर मोड़ते हाँ। और फिर ना हाँ। उसने अपना मुंह ही बंद कर लिया। उसके दांत ना इतने बड़े थे, और नीचे से भी इतने बड़े। हाँ। फिर ना तो पेड़ में फंस गया था, उसके दांत में ना पत्ते थे। और फिर ना जब
तो दूसरा दूसरा समझ ले थे हाँ क्योंकि वो बहुत बड़ा था। हाँ फिर कैसे निकले बाहर? कृष्ण जी तो अंदर रह गए थे, उसने मुंह बंद कर लिया। लेकिन उसने ना अपनी बच्चे हाथ उंगली ना हाँ तभी वो जाने लगे। हाँ लेकिन वो तुझे अंदर घुसे उसके ये अंदर घुस गए थे। पेट के अंदर उसके बच्चे पहले ही चले गए थे। ये बकासुर की, अघासुर, बकासुर, इन सब की कहानियाँ सुना रहा है हमें। उसके पहले गिरिराज जी की कहानी सुना रहा था हमें। इसके छोटे छोटे तुतराते हुए मुंह से बहुत प्यारी लग रही कहानी सुनना। बोलो जय, बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। तो जी शाम के 6:30 बज गए और हमारी परिक्रमा अब जाके पूर्ण हुई। 2:30 बजे शुरू की थी और 6 बज गए, तो 4 घंटे में परिक्रमा पूर्ण हुई है। और बहुत ही मजेदार रास्ता था, बहुत ही मजेदार पथ था, रास्ता तो नहीं कह सकते। तो अगर आप लोग कभी करना चाहते हैं तो मेरी गलती मत करना, जूते वूते के चक्कर में मत रहना, पैदल जाओ मत, चप्पल जूते निकाल के, मजा ही मजा है। आइए आप भी आइए, दर्शन कीजिए और गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर कीजिए, बहुत आनंद मिलता है भैया, बहुत आनंद मिलता है। तो रुद्रांश प्रॉमिस पूरा करवाने के लिए आ गए अपने। इधर देखो, मतलब आपका इनाम लेके छोड़ोगे? हाँ भाई साहब, भूला नहीं है, बच्चे को याद है कि मुझे इनाम लेना है और लेके मुझे आ गया अपनी दुकान पे। देखो तो जी आज तो दिन भर चले हैं, थक गए हैं, खाना खा लिए होटल में ही और अब जाके सो जाएंगे सीधा दबा के। लेकिन 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 ऐसे नहीं, मोनू लोग आ जाएं तो हम लोग अभी जाएंगे यहाँ से बरसाना। अभी हम गोवर्धन में हैं और यहाँ से हम जाएंगे बरसाना। बरसाना में शायद नाइट स्टे करेंगे। मोनू भाई लोग को भी वहीं रहना है, क्योंकि अभी मैंने आज तक अभी बरसाना नहीं गया हूँ। अब बरसाने की बारी है, तो हम सोच रहे हैं कि रात वहीं स्टे करें यहाँ से निकल के। तो जी रात के बज गए हैं 9:30 और हमने अपना बरसान नहीं जाने का अभी प्लान पोस्टपोन कर दिया है। सब लोग काफ़ी थक गए थे, तो मोनू भाई लोग तो चले गए होटल रूम में अपने, और हम अपनी गाड़ी का असली फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आप देख के चौंक जाएंगे। देखिए जी, ये तो रहा हमारा गरुड़, और ये देखिए सामने नज़ारा। हाँ 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 हाँ, इतना सुंदर नज़ारा। आज देखते देखते हम रात को बढ़िया सी नींद लेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा था। हम सुबह नहीं जगे, हम रात में जगे हैं, गुरुदेव भगवान के साथ में जगे हैं। रात के 2 बजे से हमारी दिनचर्या आज शुरू हो गई थी। तो रात के 2 बजे उठे, स्नान आदि किए, फिर 4 बजे तो हम सत्संग में बैठ गए थे अपने एकांतिक वार्तालाप का इंतजार करते हुए। सत्संग सुना, उसके बाद फिर एकांतिक हुआ। एकांतिक के बाद फिर हम लोग सीधा परिक्रमा में निकल गए गोवर्धन जी की। पहले हम, अरे भाई साहब हो गया, शांत हो जा भाई, इतना गुस्सा में आया कि भौंके पड़ा है। चुप कर ले मेरे भाई। हाँ जी, तो ये बता रहा था कि वृंदावन से फिर हम सीधा गोवर्धन आ गए। गोवर्धन जी की परिक्रमा की, पूरी परिक्रमा की गोवर्धन महाराज की। और छोटी परिक्रमा में नहीं गए, बच्चा थक गया था,
मुझे लगता है गुड नाइट वीडियो मेरे को अंदर ही शूट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग परिक्रमा में ही चले गए और उसके बाद फिर आए शाम को 7:30 साढ़े 7 बज गया ख़त्म होते होते। खाना खाए और अब जा रहे थे बरसाना, पर थकान ज़्यादा थी तो मोनू भाई वो लोग बोले कि नहीं नहीं यहीं कहीं लेके सोते हैं। साथ में तो ये देखना था मुझे, तो वो लोग अपने होटल रूम को शिफ्ट हो गए और हम इस सुंदर से लोकेशन पे आ गए और अब हम यहाँ सोएंगे, अपनी रात व्यतीत करेंगे। बहुत ज़्यादा थकान लगी है, बहुत ज़्यादा लंबा दिन था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आनंद लो भाई इस नज़ारे का। अद्भुत नज़ारा है। ये है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर है ये, और कुसुम सरोवर क्या सुंदर, तो क्या महल बना रखा है भैया। अब हम रात भर आज यहीं सोएंगे और सुबह उठते ही नज़ारों का लुत्फ उठाएंगे। ये इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वो डोगेश भाई का मैटर ख़त्म नहीं हुआ है अभी। ये वाला रोज थक जाते थे और आज भी थक गए हैं, लेकिन ये वाला वीडियो बनाना रह जाता था। अब आपको हम फुल कैपेसिटी में सारे बेड्स खोल के सब कोई कैसे लेटा है वो दिखा देते हैं इस छोटी सी कैंपर वैन में। ठीक है जी। तो जी ये हमारे वंशु भैया हैं, देखो ये ऊपर वाले बेड पे सो गए। इनके साथ एक बच्चा और सो सकता है। हंस रहा है बेचारा, मैं वीडियो में आ रहा हूँ इसलिए। फिर ये नीचे देखो, ये छुपी रुस्तम। मम्मी हाँ पापा इधर मम्मी तो देखो भाई, मेरी फिट नहीं हो रही है। चलो तो हाँ भाई साहब तुम्हारा क्या है, चलो आ जाओ नीचे तुम। चलो लेटो। तो ये वंशु हो गए, पापा मम्मी नीचे हो गए। ओल्ड एज के लिए बढ़िया बेड है ये। नीचे सड़क के सीधा यहाँ से वॉशरूम एक्सेस कर सकते हैं ये सीधे सीधे, और यहाँ से भी इस बेड से भी उतर के सीधा वॉशरूम एक्सेस कर सकते हैं। तो जी ये है हमारी छोटी सी गाड़ी का छोटा सा बेड। और स्लीपिंग की सारी अरेंजमेंट्स होने के बाद थोड़ी सी मस्ती हो रही है। हाँ जी, थोड़ा सी मस्ती करने के बाद अब हम लोग सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ वंशु क्या हुआ? तो बोली नहीं, लेकिन बनियानी सफारी ऊपर सूटर के ऊपर जैकेट, अब जैकेट के ऊपर का कमर पे थोड़ा नीचे तो गरमाता है। और रुद्रांश खांसी की दवा मिल गई है तुमको, जो खांसी की दवा मिली है। देखो मम्मी देखो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई दोस्त। इतना बड़ा बेड है कि वहाँ रचना देखो वहाँ पड़ी, मैं यहाँ पड़ा हूँ, और ये बीच में इतना एक आदमी की पूरी जगह पड़ी है। पीछे देखो मस्ती हो रही है। अरे क्या बोलना है, अंदर आओ, गिरोगे तो। चलो फिर गुड नाइट, आज के लिए इतना ही।